So hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blake Ladder K12. Today I am with one of the most demanded topic कि सर ये जो मैप रिलेटेड सवाल है ये किन चैप्टर से पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्लेसेस को हमें लोकेट करने को दिया जाएगा, या तो लोकेट करने को दिया जाएगा या आइडेंटिफाई करने को दिया जाएगा। तो आप उसकी एक वीडियो बना दो और एक पीडीएफ दे दो। तो वीडियो तो इसमें आ गई और मेक श्योर कि जितनी भी आपके प्लेसेस हैं इंपॉर्टेंट सारों को मैंने इसमें डाला। तो दिस वीडियो इज अ कम्प्रिहेंसिव वीडियो, वन शॉट है। जितने भी प्रोबेबल प्लेसेस हैं तकरीबन 25 30 40 प्लेसेस को मैंने लोकेट किया है एंड फिर इसमें डाला हुआ है और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। सो फर्स्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की जो लिंक है वो मिल जाएगी। वी विल बिगिन विद द चैप्टर 10 क्योंकि आपका जो चैप्टर 9 है दैट इज किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, उसमें से आपके मैप रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि चैप्टर 9 जो है ना बोर्ड ने कहा है कि उसमें से हम पूछेंगे 10 नंबर के सवाल। अब अगर मैं 10 नंबर का सवाल पूछता हूँ बोर्ड से तो अगर मैं मैप रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगा तो फिर आपका 2 मार्क्स का मैप ही हो जाना है, फिर बचे 8 नंबर। और ये तब पॉसिबल है, अब अगर मार्क्स के क्वेश्चन को देखोगे तो एक आपका 4 नंबर का सोर्स बेस्ड आने वाला है, एक 6 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का। इसमें अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे ना तो 8 मार्क्स के तभी पूछे जा सकते हैं जब भी 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो 2 आने हैं दोनों में किंग्स एंड क्रॉनिकल से ही पूछूं। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस चैप्टर 9 के आपको मैप्स नहीं पढ़ने। अगर आप फिर भी पढ़ रहे हो तो फिर ठीक है, आप नॉलेज के लिए पढ़ लो, बट मोस्ट लाइकली ये नहीं आएंगे। मोस्ट लाइकली कंफर्म समझो इस चैप्टर से मैप नहीं पूछा जा सकता। तो किस चैप्टर से पूछा जाएगा? सबसे ज्यादा आशंका है चैप्टर 13 एंड चैप्टर 11 के मैप्स के पूछे जाने की इसमें। और ये 2 चैप्टर्स में इतने बड़े बड़े प्लेसेस है, इतने इंपॉर्टेंट प्लेसेस है कि इनके प्लेसेस को ध्यान रखना बहुत बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन हम लोग शुरू करेंगे तो चैप्टर 10 में भी जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उनको निपटा लेंगे। सो वी विल बिगिन विद द चैप्टर 10 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। यहाँ पे जो है हमारा पॉलिटिकल मैप आ जा रहा है इंडिया का। ऐसे ही देखो 2 टाइप के मैप में सवाल पूछे जाते हैं। एक तो आपको मैं कह दूंगा कि लोकेट कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कह दिया कि ग्वालियर लोकेट कर लो, 5 जगह के नाम डाल दिए। एक आपका है ग्वालियर मैंने डाल दिया, पार्ड मी फॉर द हैंड राइटिंग। एक मैंने डाल दिया झांसी, ठीक है, और एक मैंने डाल दिया लखनऊ, ठीक है। एक सवाल ऐसा भी हो सकता है कि एक लखनऊ डाल दिया और कहा कि इन तीनों को आप ना लोकेट कर लो। लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, ग्वालियर हो गया, इन तीनों को लोकेट कर लो। तो इन दैट केस यू विल हैव टू मार्क। आप जो है यहाँ पे ग्वालियर मार्क कर दोगे, यहाँ पे आप झांसी मार्क कर दोगे और यहाँ पे आप लखनऊ मार्क कर दोगे अगर आपको पता है तो। दैट इज बेसिकली टू मार्क लोकेट द प्लेसेस। और एक प्रकार के सवाल ऐसे आ सकता है कि मैंने ऑलरेडी मार्क करके यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे कह दिया कि ए पॉइंट से किसी प्लेस को हमने नामित किया है और ये जो प्लेस है आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 से एसोसिएटेड है। देन नेम दिस प्लेस, कौन सी जगह है ये वो बताओ हमें। तो फिर आपको नाम बताना पड़ेगा। एक में आपको लोकेट करना, एक में आपको आइडेंटिफाई करना। तो मैंने जितने भी सवाल तैयार किए सारों में मैं आइडेंटिफाई करके आपको दिखाऊंगा। मैंने आइडेंटिफाई करना अगर बता दिया ना, और उसमें यकीन मानिए कि मैंने उस प्लेस के साथ जितने भी हिंट्स एसोसिएटेड हैं, जो कि आप अगर लोकेशन का पूछेंगे कि भाई वो प्लेस आप लोकेट करके दो मैप में, तो उस हिंट का इस्तेमाल करके आप उसको लोकेट भी कर सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन प्लस लोकेशन दोनों आपको इस वीडियो में एक साथ मिल जाएगी। तो वी विल बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा इस कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड चैप्टर का है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस मैप में जो है ना, on the given political map of India, point A has been marked by a place which was political stronghold of East India Company। यहाँ पे एक पॉइंट ए से हमने जगह को मार्क किया है और एक हिंट भी दे दिया। अमूमन आप ये ना एक्सपेक्ट करें टर्म 2 में कि आपसे हिंट आपको देंगे वो लोग। हिंट दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, बट मैंने आपके लिए थोड़ी सी चीजें आसान की, हिंट दे दिया है। मैंने कहा कि ये जो ए प्लेस है ना ये एक बहुत बड़ा गढ़ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, दैट वाज अ पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब देखो मैप में टेक्निक क्या लगाते हैं हम लोग। सबसे पहला काम होता है टर्म 1 में भी, जब भी मैंने मैप की वीडियो बनाई थी तो ये टेक्निक के बारे में मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको ना स्टेट लोकेट करना है, ये किस स्टेट में पड़ता है। तो दिस इज बेसिकली हमारा प्यारा बिहार, ठीक है। ये हमारा पड़ जाता है झारखंड और ये हमारा है बांग्लादेश। और अगर आप ये देखोगे ना तो ये हमारा रीजन पड़ जाता है, ये हमारा रीजन पड़ जाता है वेस्ट बंगाल का। दिस इज बेसिकली वेस्ट बंगाल, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, ठीक है। अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल में कौन सा जो जगह था वो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब उस इलाके में इनका सब कुछ होगा, इनकी सारी फैक्ट्रीज वेयर हाउस है सब कुछ। तो ऑब्वियसली ये जो है कहीं ना कहीं कैलकाटा ही है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक पे बात करें अगर हम लोग, तो कैलकाटा की जो लोकेशन है ना, कैलकाटा की जो लोकेशन है मेरे भाई वो बहुत ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के नज़दीक।
और ये कोस्टल इलाके से भी लगता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके ये समझ लेना कि ये कैलकाटा ही होगा। वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि ऐसे सवाल पूछे जाएं, ठीक है, चैप्टर 10 से मैथ्स के आने की बहुत कम आशंका है, बट फिर भी मैंने बता दिया कि दैट इज कोलकाता। ये आपका रेबेल्स एंड राज चैप्टर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी एसोसिएटेड था सॉरी 1857 के रिवोल्ट से। यहाँ से ही तो रिप्रेशन की शुरुआत हुई थी, एक कैलकाटा से एक उधर पंजाब से। तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक हिंट याद रखना कि भाई ये वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल में आज़ादी के समय से या बात करें या ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की बात करें या रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करें, तो कोई एक जगह जो सबसे ज्यादा खास थी, दैट वाज कोलकाता। आंख बंद करके आप कोलकाता डाल देना अनटिल अनलेस कोई एक्स्ट्रा हिंट ना गिवन हो जो कोलकाता के अलावा किसी और शहर की तरफ इशारा करता हो। कोलकाता के अलावा आई डोंट थिंक किसी शहर का नाम आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पार्टीशन में कुछ कुछ है बंगाल के इलाके जैसे नोआखाली वगैरह आते हैं, लेकिन मेनली आपका कैलकाटा ही सेंटर है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन नेशनलिज्म, रिवोल्ट ऑफ 1857, सारों में अगर वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कोई जगह है तो वो मोस्ट प्रोबेबली 99% कोलकाता ही हो। सो आवर आंसर विल बी कोलकाता। और मैंने यहाँ पे जो है हिंट भी डाल दिया है और एडिशनल इन्फो भी है। हिंट तो आपको मैंने बता दिया कि भाई वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ जो भी इलाका आपके इंटरनेशनलिज्म, रिवोल्ट ऑफ 1857 या ईस्ट इंडिया कंपनी से एसोसिएटेड था, दैट वाज कोलकाता या कैलकाटा। आपको अगर नाम लिखने को कहा जाए तो आप कैलकाटा लिखे या कोलकाता लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही जचेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आप जगह का नाम लिखो। यहाँ पे अगर आप ये लिख दोगे कि ये जो इलाका है आपका वेस्ट बंगाल है, तो फिर ये गलत हो जाना है, फिर ये गलत हो जाएगा, फिर वो वहाँ पे देंगे ही नहीं। तो है तो वेस्ट बंगाल सभी को पता, बट आई वॉन्ट टू नेम द प्लेस, मुझे प्लेस का नाम बताओ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको बतानी हो तो दिस कैलकाटा ऑल्सो सर्व एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अप टू 1912। ये 1772 में एज अ कैपिटल स्थापित हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के दौरान, और 1912 तक ये कैपिटल रहता है। उसके बाद दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, और यही है। अगर मैं इससे रिलेटेड एक और हिंट डाल सकता था कि ये जो इलाका है ना, ये ना केवल आपका पॉलिटिकल स्ट्रांग होल्ड था, बल्कि ये एक ऐसे क्षेत्र में भी आता था जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू किया गया था। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन वेयर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज आल्सो रिवाइव्ड, क्योंकि ये चैप्टर 10 से रिलेटेड है, तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बहुत अहम हो जाता है। ये हमारा पहला एक सवाल था। मैंने अगर लोकेट करने को कहा कोलकाता, तो फिर आपको लोकेट यहाँ पे कर देना है। ये बांग्लादेश की बॉर्डर और नीचे जो ये समंदर लगता है ना, यहाँ पे छोटे छोटे जो रीजन है, इसके ठीक ऊपर कर देना कहीं पे भी, ठीक है। तो ये आपका कोलकाता हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी अगेन पहले मैप हमारा खुलेगा, दिस इज द पॉलिटिकल मैप, और हम लोग फिर सवाल को देख लेते हैं। ये भी आपका चैप्टर 10 से एसोसिएटेड है। बहुत इजी कर दिया मैंने ये सवाल, क्योंकि ये सवाल एक्चुअली बन नहीं रहा था, मैंने बना दिया क्योंकि प्लेस है, नाम दिया गया चैप्टर में, तो फिर कहीं पूछ ले वो। ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया बी, पॉइंट बी से एक प्लेस को यहाँ आपने लोकेट किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं मैप में। पॉइंट बी हैज बीन मार्क्ड बाय अ प्लेस हुज जमींदारी वाज हेल्ड बाय राजा मेहताब चंद, जहाँ की जमींदारी राजा मेहताब चंद होल्ड करते थे। बहुत ईजी है, मेहताब चंद कहाँ की जमींदारी होल्ड करते थे। अगर ऐसा हिंट दे दिया तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो द प्लेस इज आपका बर्दवान, और ये आपका बर्दवान जो है ना, ये बांग्लादेश से नहीं लगता है, याद रखना, ये लगता है आपका झारखंड के बॉर्डर से। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो जूम करके, दैट इज झारखंड का बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे ये लगता है। तो आप ऐसे अगर लोकेट करने को कहा जाए तो झारखंड के बॉर्डर में थोड़ा सा हट के इस तरफ से आप लोकेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ भी लोकेट करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो वर्धमान है ना, ये इतना तक फैला हुआ है, ये इतने तक फैला हुआ है, अच्छा खासा इलाका है वर्धमान का। तो चाहे आप यहाँ पे पॉइंट डॉट करो, यहाँ पे पॉइंट डॉट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्राई टू डॉट द पॉइंट टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ झारखंड, झारखंड के बॉर्डर की तरफ आपको पॉइंट डॉट करना। तो ये जो दो सवाल हैं ये, और इससे रिलेटेड हिंट ये भी है कि ये जो वर्धमान का स्टेट था, मेहताब चंद साहब तो होल्ड करते थे, उससे पहले उनके पूर्वजों द्वारा ये बाय डिफॉल्ट ऑक्शन में भी डाला गया था। ये एक हिंट हो गया। ये हिंट मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि जैसे यहाँ पे ऐसा डाल दिया ना कि ये एक ऐसा जगह है जिसकी जमींदारी मेहताब चंद साहब होल्ड करते थे, तो ये एडिशनल इन्फो के तौर पे मैंने ये जो स्टेटमेंट डाला है उसको भी एज ए क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। बी हैज बीन मार्क्ड एज अ प्लेस जिसकी जमींदारी को ऑक्शन के लिए डाला गया था। तो कहाँ का ऑक्शन सबसे इंपॉर्टेंट था, ऑब्वियसली बर्धमान का। तो जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उनको आप ना पीडीएफ जब लोगे तो पढ़ देना, क्योंकि अगर आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं तो फिर आपको क्या करना है, इस एडिशन इन्फॉर्मेशन को भी, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे क्या हिंट डाला कि मेहताब चंद की जमींदारी, एक हिंट मैं ये भी डाल सकता हूँ। अगर मेहताब चंद की जमींदारी नहीं डालू तो फिर एक हिंट ये डाल दूंगा कि इस जगह की स्टेट्स को ऑप्शन के लिए डाला गया था। और ये आपकी किताब में पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ का ऑप्शन था, वर्धमान का ऑप्शन था, क्योंकि इससे रिलेटेड तो टॉपिक ही है, सबसे पहला टॉपिक। दैट वाज ऑल इन दिस चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। उसके बाद हमारा चैप्टर 11 शुरू होता है। ध्यान से सारे लोग इसके मैप को देख रहे हैं, यहाँ पे पहले मैं मैप क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे जो सवाल है, अगेन चूंकि मैंने सारे के सारे सवाल आइडेंटिफिकेशन बेस्ड डाले हैं, लोकेट करने को भी मैं बता दूंगा जो भी हिंट्स हैं। जैसे उन दोनों में तो हिंट्स मैंने बता दी, बाकी में मैंने लिख भी दिए, जो अप्रोप्रिएट हिंट्स है मैंने लिख दिए, जहाँ पे बताने की जरूरत थी मैंने बता दिया हिंट। इसीलिए वीडियो भी देखना जरूरी है, तो जो भी पीडीएफ ले रहा है मेक श्योर कि आप वीडियो भी एक बार देखें।
ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट ए हैज बीन मार्क्ड बाय अ प्लेस फ्रॉम वेयर द सिपॉय म्यूटिनी बिगेन, जहां से सिपॉय म्यूटिनी जो है वो शुरू हुई थी। अब ये प्लेस जो है ना, आपने आइडेंटिफाई तो आसानी से कर लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह है। दैट इज पॉइंट ए से जो लोकेट किया गया है, क्योंकि सिपॉय म्यूटिनी शुरू हुई तो मैंने वो हिंट डाल ही दिया है, तो सबको पता आंसर क्या है, दैट इज मेरठ। बट यही सवाल मैं अगर डाल दूं, मेरठ को लोकेट करना है आपको, मेरठ को लोकेट करना तो कहाँ पे करोगे? सो हेयर वी हैव द हिंट। मेरठ जो पड़ता है ना बॉस, मेरठ पड़ता है, ये आपका पहले एक चीज जान लो, ये जो छोटा सा इलाका देख रहा हो, दिस रीजन, दैट इज दिल्ली। ये हमारा दिल्ली है, ये जो छोटा सा रीजन देख रहा हो, होप कि आप लोग देख पा रहे हो, ये जो छोटा सा रीजन देख रहा हो दैट इज दिल्ली। इस दिल्ली के थोड़े से नॉर्थ ईस्ट में, इस दिल्ली के थोड़े से नॉर्थ ईस्ट में अपना मेरठ पड़ता है, तो इस दिल्ली के थोड़े से नॉर्थ ईस्ट में एक डॉट डाल देना। आसपास भी डॉट रहेगा ना तो दे विल नॉट बी गोइंग टू कट द मार्क्स, वो आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपके नंबर मिल जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट, और ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में लगाने के लिए उत्तराखंड में डाल देना, तो ये चीज मत करना, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में बस उत्तर प्रदेश में ही रखना। तो ये मेरठ है हमारा। उसके अलावा जो दूसरा सवाल है ये बहुत अहम है भाई, मेरिट बहुत अहम है, और अगर मैंने सिंपल आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड सवाल पूछ दिया तब तो फिर मैं हिंट दे ही दूंगा, अगर मैंने हिंट नहीं दिया तब तो फिर आपको लोकेट करना पड़ेगा। दूसरा सवाल अगर हम लोग देखें, अगेन मैंने मैप यहाँ पे डाल दिया और सवाल है, दैट इज ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट बी हैज बीन मार्क्ड बाय अ प्लेस फ्रॉम वेयर बहादुर शाह लेड द रिवोल्ट। देखो अब यहाँ पे मैंने हिंट डाल दिया कि बहादुर शाह ने यहाँ से रिवोल्ट लीड किया था। हो सकता है कि मैं यहाँ पे हिंट ना भी डालता, मैं ये कह देता कि ये प्लेस जो है वो 1857 के रिवोल्ट से जुड़ा हुआ है, और ये प्लेस मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। उस प्लेस को अगर आप याद, आपको पता हो, अभी तुरंत मैंने बताया कौन सी जगह है ये यहाँ पे जो एरिया था छोटा सा, ये कौन सी जगह थी, दिल्ली थी। एक तो हिंट के जरिए आप पता कर लोगे कि दिल्ली है, और ऊपर से ये जो जगह है ना, ये जगह, दैट इज बेसिकली ये जो छोटा सा रीजन है ये दिल्ली है हमारा। तो ये कहीं भी आ सकता है, ये दिल्ली, इसमें भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे महात्मा गांधी वाले चैप्टर में भी पूछ सकता हूँ, किसी भी चैप्टर में दिल्ली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पावर का सेंटर तो वही था ना। तो ये आपका जो है दिल्ली आ गया हिंट। अगेन इसमें तो कोई हिंट की जरूरत ही नहीं, मैंने बता दिया कि ये जो छोटा सा रीजन पड़ता है हरियाणा और यूपी के बीच, दैट इज दिल्ली। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि ये जो दिल्ली थी वो कैपिटल थी मुगल एम्पायर की, और दिल्ली के अलावा कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जो इस रिवोल्ट से एसोसिएटेड थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि या तो वो ऐसा आइडेंटिफिकेशन करने को दे दे या आपको लोकेट करने को दे दे। तो अगर लोकेट करने को देंगे तो हाउ टू लोकेट दिल्ली, ये जो हमारा रीजन है ये वाला, बेसिकली इसमें यहाँ पे ये अपना पड़ता है दिल्ली, यहाँ पे हरियाणा और यूपी के बीच में एक छोटा सा रीजन होगा, दैट इज दिल्ली। और इसके अलावा लखनऊ, मेरठ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे। आजमगढ़ भी इंपॉर्टेंट था, आरा भी इंपॉर्टेंट था, बनारस भी इंपॉर्टेंट था। तो इन सबको लोकेट करने को भी दे सकते हैं। तो जैसे दिल्ली और मेरठ को तो अब आप लोकेट कर सकते हो। मेरठ कैसे करना है, ये तो दिल्ली है ना, अगर हमें मेरठ लोकेट करना होता तो हम लोग कैसे करते हैं, दिल्ली है ना, इस दिल्ली के ठीक नॉर्थ ईस्ट में एक एक छोटा सा पॉइंट डाल देते, दैट इज मेरठ। ये जो हमारा पॉइंट ए है मेरठ, मैंने कहा कि भाई ABCDEFGH, ए में मेरठ को लोकेट कर दो, तो यहाँ पे हमने पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे हमने पॉइंट डाल दिया, दैट इज मेरठ, ये हमारा मेरठ। और अगर दिल्ली लोकेट करने को बोलते तो यहाँ पे हम लोग दिल्ली लोकेट कर देते पॉइंट डाल के। इज दैट क्लियर और नॉट? अब हम लोग अगले सवाल के ऊपर चले। यहाँ पे अगेन पॉलिटिकल मैप है, दिल्ली अगेन ध्यान में रखो मेरे भाई, मेरे भाइयों और बहनों, दिल्ली हमारा ये जो रीजन पड़ता है ना आपका, ये शेडेड रीजन, अगर मैं थोड़ा सा शेड कर दूं बढ़िया से, थोड़ा सा मैं अगर शेड कर दूं, ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन दैट इज बेसिकली दिल्ली, ये अपना दिल्ली है, ठीक है। और इसके नॉर्थ ईस्ट में मेरठ पड़ेगा। तीसरा सवाल अपना आ गया, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट सी हैज बीन मार्क्ड बाय प्लेस वेयर द नाना साहेब लेड द रिवोल्ट, जहां से नाना साहेब ने इस रिवोल्ट को लीड किया था। तो अगेन नाना साहेब से रिलेटेड जो प्लेस है उसका नाम तो आप सभी को पता, बट फिर भी मैं लोकेट करने के लिए भी आपको बता दूंगा। दिस प्लेस इज कानपुर, सबको पता है भाई, क्या नाना साहेब जो थे वो कानपुर से लीड कर रहे थे, और ग्वालियर में भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, बट कानपुर ही कहेंगे क्योंकि मेन जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो कानपुर था, ग्वालियर नहीं। ये कानपुर लोकेट कैसे करना, देखो बॉस, यहाँ पे आपको गंगा रिवर का थोड़ा सा फ्लो पता होना चाहिए। तो गंगा जो है ना, गंगा अपना आती है ऐसे करके, ये अपना कानपुर है, ये ऐसे करके, ये कानपुर से ऐसे, 1 मिनट बॉस, कानपुर से ऐसे करके प्रयागराज बनारस होते हुए ना बिहार घुसेगी, ठीक है। तो इसी गंगे के किनारे आप देखोगे तो यहाँ पे प्रयागराज पड़ जाएगा, इलाहाबाद, और यहाँ पे अपना बनारस पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कानपुर है, कानपुर लोकेट कैसे करना है अपने को, तो एक पॉइंट डाल देना यूपी के बीच में एकदम, और यूपी के बीच में जो पॉइंट डालोगे उसके साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कौन सा होता है पता है, ये जो अगर मैं लाइन खींचूं, ये हो गया हमारा नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया,
तो ये जो है दैट इज साउथ वेस्ट। तो अगर मैं सेंटर में डालता हूँ ये, तो ये अपना साउथ वेस्ट आएगा। इसके साउथ वेस्ट में थोड़ा सा नीचे डाल देना एक पॉइंट, दैट विल बी कानपुर। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको लोकेट करना है। हिंट, इट इज लोकेटेड स्लाइट बिलो द सेंटर ऑफ यूपी। और कितना, तो थोड़ा सा साउथ वेस्ट करके ही डालना। ठीक है, थोड़ा सा साउथ वेस्ट करके डालना तो हो जाएगा। ऐसे करके लोकेट कर दोगे। एडिशनल इन्फो के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे नाना साहब का जिक्र किया, मैं राव साहब का भी जिक्र कर सकता हूँ। ये भाई थे उनके, यहाँ से राव साहब ने रिवोल्ट लीड किया था, यहाँ से तांता टोपे ने रिवोल्ट लीड किया था। तांता टोपे वाज बाय द वे बहुत एक बड़े इसके वो थे, वॉर जनरल थे। नाना साहब के जो थे कमांडर थे तांता टोपे, ग्वालियर से भी यही रिवोल्ट लीड कर रहे थे। तो ये हमारा तीसरा सवाल है। अगर हम चौथे सवाल पे आए, एक एक चीज इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दिक्कत है पीडीएफ में ध्यान से देखना, फिर भी कोई दिक्कत होगी, टेलीग्राम ग्रुप खुला हुआ है, नंबर मैंने डाला हुआ है 73196972 कभी भी कहीं भी आप फोन कर सकते हो। 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर यू। कोई भी डाउट है सीधे फोन पे ही पूछ लो ना। क्यों टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, ये क्यों कमेंट सेक्शन में जाना, उतनी हमें डिले चाहिए नहीं, आप सीधे फोन करके पूछ लो। ठीक है सर, मुझे इस चीज में दिक्कत है। उसके बाद जो सवाल है, अगेन मैप आ गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जान लो भाई। ये आपका हो गया दिल्ली, ठीक है। और इस बीच ना, ये जो हमारा महाराष्ट्र है, इस बीच आपका कहीं पे बॉम्बे हो जाएगा। बीच से थोड़ा सा ऊपर डालोगे तो ये बॉम्बे हो जाएगा। कोस्टल एरिया से निकट डालना, ये कोस्टल एरिया से निकट। ठीक है, ये जो इलाका आपका दैट इज बॉम्बे। ठीक है, तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं ऐसे ही बताता चलूंगा थ्रू द कोर्स ऑफ वीडियो। अगला सवाल अपना है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट डी हैज बीन मार्क्ड बाय अ प्लेस फ्रॉम वेयर रानी लक्ष्मीबाई लेड द रिवोल्ट। अब देखो, लक्ष्मीबाई का एसोसिएशन झांसी से भी है, ग्वालियर से भी है, ज्यादातर झांसी से है, वैसे ग्वालियर में भी लड़ाइयां उन्होंने लड़ी। अब आपको ये प्लेस देखना पड़ेगा। जब मैं छोटा था ना, तो मैं झांसी और ग्वालियर में बहुत कंफ्यूज हुआ करता था। मुझे लगता था कि दोनों ही मध्य प्रदेश में। बट जब मैं बीएचयू गया पढ़ने को, तो फिर मुझे पता चला कि झांसी इज इन यूपी। हाँ, वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जरूर है, बट वो यूपी में है, ग्वालियर एमपी में पड़ता है। तो आपका मैंने प्लेस यहाँ पे लोकेट करके दे दिया। देखो ये जो प्लेस है ना, ये आपका पड़ता है यूपी में, बट ये है एमपी के बॉर्डर पे लोकेटेड। तो झांसी और ग्वालियर दो ही जगहों से रानी लक्ष्मीबाई का वास्ता था। ये चूंकि एमपी में नहीं है, तो ये झांसी ही होगा। झांसी अगर हम मैंने लोकेट करने को दी थी यहाँ पे, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे आसानी से कि कोई ऐसी जगह जो एकदम एमपी के बॉर्डर पे हो। ठीक है, एमपी के बॉर्डर पे और एकदम बुंदेलखंड के इलाके में, दैट इज द रीजन ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये आपका पड़ जाएगा झांसी। अब मैंने लोकेट करने को दे दिया ना, तो आप ऐसे यहाँ पे लोकेट कर देना। ठीक है, एकदम एमपी के बॉर्डर पे। ये जो आपका छोटा सा रास्ता रहता है ना, इसके ऊपर, इसके बीच में मत करना, इसके ऊपर झांसी पड़ता है। ठीक है, और ग्वालियर आपका इधर पड़ेगा। अगर मैं इंक यहाँ पे इरेज कर दूँ सारे, ग्वालियर आपका इसमें पड़ता है। ये जो है ना नॉर्दर्न रीजन मध्य प्रदेश का, उसके टॉप के किसी भी पॉइंट पे, इसके जहाँ पे डी लिखा है ना मैंने, वहाँ पे अगर लोकेट कर दोगे तो वो ग्वालियर पड़ जाएगा। लोकेट करने में इस चीज का ध्यान रखना कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है, तो देर विल बी नो इशू। झांसी से रिलेटेड मैंने हिंट डाल दिया, इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ यूपी एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे अगर जानना हो, तो रानी लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी, और ये वाराणसी में जन्मी थी। तो अगर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि दिस प्लेस वाज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, तो फिर आपको बनारस को लोकेट करना पड़ता। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे ये डाला होता, यहाँ पे डाला होता पॉइंट, तो फिर ये जो जगह है वो झांसी नहीं ग्वालियर होती, क्योंकि ग्वालियर भी रानी लक्ष्मीबाई के गढ़ में था, जहाँ पे भी इन्होंने बहुत बैटल्स लड़े थे। लेकिन झांसी वॉज द स्ट्रॉन्ग होल्ड, जैसे नाना साहब जो थे वो भी ग्वालियर से एसोसिएटेड थे। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो कानपुर था, ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई का भी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो झांसी था। उसके बाद बात करिए अगर दूसरे सवाल की, पांचवें सवाल की, अगेन मैप है। और सवाल कुछ इस तरीके का है यहाँ पे, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट ई हैज बीन मार्क्ड बाय अ प्लेस फ्रॉम वेयर बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट। या तो मैं बेगम हजरत महल का नाम दे दूंगा, या मैं ब्रिटिश कदर का नाम दे दूंगा, या मैं मौलवी अहमदुल्ला शाह का भी नाम दे सकता हूँ, वो भी अवध के उसी रीजन से लड़े थे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, उनको पता है कि बेगम हजरत महल जो थी वो एसोसिएटेड थी आपकी अवध से, और अगर ब्रिजेश कदर का नाम दूंगा तो वो भी आपके अवध से एसोसिएटेड था, या मैं मौलवी अहमदुल्ला शाह का नाम दूंगा तो वो भी आपके अवध से एसोसिएटेड थे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस रीजन का नाम दे देंगे, वो लिख देंगे ई जो प्लेस है ना वो अवध है। ये तो भाई मुझे भी पता है कि अवध है। अगर यहाँ पे मैंने झांसी लोकेट किया होता, तो जो इस इलाके का होता वो कह देता कि सर ये बुंदेलखंड है। उसका हमने क्या करना है, हमें एक्चुअल में बता कि कौन सा प्लेस है, वो बताओ, वो हम लोग जानना चाह रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट है। तो ये एकदम सेंटर में जो जगह पड़ती है यूपी के, वो आपकी लखनऊ है। सेंटर में जो जगह पड़ती है यूपी के वो लखनऊ है। और लखनऊ से अगर आप नीचे जाओगे ना थोड़ा सा, लखनऊ से आप थोड़ा सा नीचे जाओगे साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ थोड़ा सा, तो ये आपका कानपुर पड़ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी कानपुर, ये आपका फिर कानपुर पड़ जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना है आपको चीजें। लखनऊ से कानपुर एसोसिएटेड है। आजमगढ़ बनारस आसपास में पड़ते हैं, अमृतसर और लाहौर आसपास में पड़ते हैं,
झांसी और ग्वालियर आसपास में पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अगेन ये जो प्लेस है हमारा, ये तो हो गया आपका लखनऊ, और हिंट मैंने बता दिया, इट इज ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ यूपी, ऑलमोस्ट सेंटर में है। अगर मैं लखनऊ को लोकेट भी करने कह दूँ तो सेंटर में ही कर देना, थोड़ा सा इधर उधर भी हुआ ना प्लस माइनस तो वो दे देंगे नंबर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे ब्रिजेश कदर का भी मैं यहाँ पे यूज कर सकता था कि यहाँ से ब्रिजेश कदर भाई साहब ने रिवोल्ट लीड किया था, क्योंकि ईरी के तो बेटे थे ना, तो अगर माँ लड़ाई कर रही है तो बेटा तो करेगा ही। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ब्रिजेश कदर और बेगम अजहर खान दोनों ही लखनऊ से रिवोल्ट लीड किए थे या नहीं किए थे, दोनों ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भी यही से किया था, और नवाब वाजिद अली शाह भी लखनऊ से एसोसिएटेड है। तो मैं ऐसा भी पूछ सकता हूँ कि ये जो जगह है ना, ये नवाब वाजिद अली शाह से एसोसिएटेड है। तो नवाब वाजिद अली शाह यहाँ की जो अवध की कैपिटल थी लखनऊ, तो वहीं पे तो वो रहते थे ना, बाद में उनको जब एग्जाइल में डाल दिया गया। लखनऊ को जो लखनऊ है उसको बनाने में, जो लखनवी अंदाज जो तहजीब है, इसको डेवलप करने में नवाब साहब का बहुत बड़ा रोल है। तो इस प्रकार से आप जो है ये सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगेन मैप आ गया, और फिर जगह पहले आ जाना यार। On the given political map of India, point F has been marked by a place which was an important center in the revolt of 1857। अब मैंने ये हिंट नहीं दिया है कि क्या था, बस मैंने कह दिया कि ये 1857 के रिवोल्ट से जुड़ा हुआ था। कौन सी जगह है ये? तो ये जो F है ना, देखो यहाँ पे मैं आप थोड़ा सा बता दूंगा। यहाँ पे F है, दैट इज ईस्ट यूपी। ये जो इलाका आपका पड़ता है ना, दैट इज ईस्ट यूपी, ये हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है। ये F है हमारा आजमगढ़। इसके थोड़े नीचे अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा मार्क, तो ये पड़ जाएगा बनारस आपका। और इसके थोड़े से इधर मैं अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो ये आपका पड़ जाएगा प्रयागराज। ठीक है, तो ये बनारस हो गया, ये आजमगढ़ हो गया, इधर से थोड़ा ऊपर में आ जाऊँ तो ये गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोकेशन में कर सकते हो। तो आजमगढ़ अगर पता है तो थोड़ा नीचे ले आना, बनारस हो जाएगा। बनारस अगर पता है तो थोड़ा सा लेफ्ट में चले जाना, तो फिर आपका प्रयागराज हो जाएगा। अगर आजमगढ़ पता है तो थोड़ा सा ऊपर चले जाना, या आपका गोरखपुर हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से हिंट्स का इस्तेमाल करके यू कैन इजीली लोकेट आजमगढ़। और फिर आप वैसे ही बनारस को भी लोकेट कर सकते हैं, वैसे ही आप प्रयागराज या गोरखपुर वगैरह को भी लोकेट कर सकते हो आसानी से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, अगला जो सवाल है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अगला सवाल है अपना, मैप हमने डाल दिया। सवाल कुछ इस तरीके का है, मैंने पूछा है ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट जी हैज बीन मार्क्ड बाय अ प्लेस। ये ए एफ जी क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही चैप्टर पे बहुत सारे प्लेसेस है ना, तो एबीसीडी करके मैंने डाला है। Point G has been marked by a place which was an important center in the revolt of 1857। ये भी 1857 से रिलेटेड एक सवाल है, लेकिन आप जगह देखो कहाँ पे है। आप अगर जगह देखोगे तो ये यहाँ पे हमारा आजमगढ़ था, यहाँ पे हमारा आजमगढ़ था, यहाँ पे इधर, और इससे थोड़ा सा नीचे है। तो आजमगढ़ से थोड़ा सा नीचे मैंने क्या कहा था, बनारस है। और इससे थोड़े से लेफ्ट में होता, यहाँ पे होता जहाँ पे जी है ना, उधर होता, तो ये फिर प्रयागराज हो जाता। तो ये हमारा जो जगह है वो बनारस है, दैट इज बेसिकली बनारस या काशी, जो भी नाम है आप रख सकते हो। तो इसमें और आजमगढ़ में कंफ्यूज मत करना, आजमगढ़ में थोड़ा सा ऊपर, ये जो आप मार्क देखते हो ना, ये मार्क, ये आप मार्क देख रहे हो, दिस इज दिस मार्क, इसके नीचे आपका बनारस पड़ेगा, और इसके नीचे अगर बगल में लोकेटेड है तो बनारस, और इसके ऊपर अगर बगल में लोकेटेड है तो आजमगढ़। ये ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। एडिशनल इन्फो हिंट में तो आप देखिए, तो ईस्टर्न यूपी में बिहार के लिए निकट, ये बॉर्डर के निकट लोकेटेड है। और अगर एडिशनल इन्फो की बात करें तो बनारस बहुत इंपॉर्टेंट था, रानी लक्ष्मीबाई का भी यहाँ पे जन्म हुआ था, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। बाकी बनारस की खासियत साधारण शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। एक बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने लिखा था कि मैं इश्क लिखूँ तुम बनारस समझ। तो दैट इज बेसिकली अ फीलिंग, कांट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड। उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है, अगेन मैंने मैप डाल दिया है, और ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट एच हैज भी, देखो इसमें कितने प्लेसेस हैं इस चैप्टर में। तो आपको ये चीज़ अब लाजिम हो जाती है कि न केवल आप इस पीडीएफ को देख के रटो चीज़ों को, रटने को मैं नहीं कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, आपके पास अगर हार्ड कॉपी में थोड़ा सा ये एटलस वगैरह मैप है तो उसमें लोकेट करो जितने भी प्लेसेस मैंने कहा ना, एक बार प्रैक्टिस मार लो। जो भी 25-30 प्लेसेस है इस चैप्टर के और इस चैप्टर के मिला के, आपके तकरीबन 25-30 प्लेसेस होते हैं। तो इतना कर लिया ना तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। चाहे आइडेंटिफिकेशन का आ गया तो भी आप कर लोगे, ये लोकेट करने को आ गया तो भी आप कर लोगे। ये भी 1857 के रिवोल्ट से जुड़ा हुआ एक सेंटर है, और ये लोकेटेड है आपका बिहार में। अब बिहार में जो भी सेंटर लोकेटेड था ना, उसमें से एक ही बहुत अहम था, और आपके चैप्टर में केवल जिक्र दिया हुआ है आरा का, तो ये आपका आरा हो जाएगा। आप कहोगे कि सर पटना क्यों नहीं हो सकता, तो मैं पटना को लोकेट करके बता देता हूँ कहाँ पे पटना पड़ता है। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं पटना को भी लोकेट कर सकता हूँ। पटना ना आरा के थोड़ा ऊपर पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर पड़ता है। सो इस तरीके से आपका आरा जो है वो बहुत नज़दीक है, मतलब ये साउथ बिहार में लोकेटेड है। और अगर मैं कहूँ तो यूपी बॉर्डर के ना बहुत नज़दीक है। कुंवर सिंह, अब मैं हिंट भी ये डाल सकता था कि ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड तो है ही है, और यहीं से कुंवर सिंह ने जो है रेबल्स को लीड किया था। तो आप ऐसे भी इसका जो जवाब था वो दे सकते थे।
अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। इसमें मैंने मैप डाल दिया है, और अगेन यही हमारा वो जगह जो है वो भी हमारा 1857 के रिवोल्ट से एसोसिएटेड है। तो और जो जगह है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि देखो यहाँ पे एमपी में एक ही जगह आ सकता है, 1857 से रिलेटेड एमपी में एक ही जगह आ सकता है। और देखो इधर एमपी के टॉप नॉर्थ पे पड़ेगा, नॉर्थ एकदम, ये हमारा नॉर्थ हो गया, और इसके टॉप में पड़ता है अपना ग्वालियर, और इसके ठीक बगल में इस तरफ पड़ता है यूपी और एमपी के बॉर्डर पे झांसी। तो झांसी और ग्वालियर एक साथ याद रखना है, आजमगढ़ और बनारस एक साथ याद रखना है, अमृतसर और लाहौर एक साथ याद रखना है, बनारस और आड़ा एक साथ याद रखना है, बनारस और प्रयागराज एक साथ याद रखना है, लखनऊ और कानपुर एक साथ याद रखना है, मेरठ और दिल्ली एक साथ याद रखना है। तो ये कॉम्बिनेशन भाई आपके बहुत काम आ जाएंगे अगर आपने इस तरीके से याद रखा है चीज़ों को, क्योंकि ये आसपास लोकेटेड है। तो द प्लेस इज ग्वालियर, और ये एसोसिएटेड है दो बहुत अहम पर्सनालिटी से, एक तो तात्या टोपे के साथ और एक हमारी फ्रीडम फाइटर रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि इनकी ग्वालियर के बैटल में इनकी जो है डेथ हुई थी। तो दैट इज बेसिकली आई थिंक। इसके अलावा अब अलग चैप्टर हमें शुरू करना पड़ेगा। यस, चैप्टर 13 11th में ये जो 9 सवाल थे बहुत अहम थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा सकता। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी। हाँ, हो सकता है कैलकाटा लोकेट करने को दे दे, क्योंकि जब रिपीटेशन हुआ था ना तो कैलकाटा से ही चीज़ें शुरू हुई थी, मतलब एक कैलकाटा से और एक तरफ लाहौर से। तो कैलकाटा मैंने चूंकि उधर करा ही दिया है तो फिर उसको बेवजह रिपीट करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा अगर मैं महात्मा गांधी चैप्टर को शुरू करूँ तो हेयर वी हैव द मैप, और सवाल जो है पहला यहाँ पे जगह लोकेटेड है ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट ए हैज बीन मार्क्ड बाय अ प्लेस व्हिच वाज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ा हुआ था, एक बहुत अहम प्लेस है। कौन सी जगह है भाई? देखो वैसे तो गुजरात से बहुत बड़ा कनेक्शन है, गांधी जी का जन्म भी यहीं पे हुआ, बहुत सारे मेजर इवेंट्स भी यहीं पे लेड हुए। लेकिन अगर मैं डांडी, अहमदाबाद, साबरमती वगैरह की बात करूँ तो ये सारे इस रीजन में पड़ते हैं, बारडोली वगैरह। ये जो हमारा रीजन आता है ना, ये आता है पोरबंदर का। ठीक है, ये काठियावाड़ का रीजन है, पोरबंदर का इलाका आता है ये। सो अगर आपको लोकेट करना हो पोरबंदर तो आप इस तरफ लोकेट करोगे, कोस्टल सिटी है एकदम, ये हमारा आई थिंक ये कोस्टल सिटी ही है, तो ये आपका पोरबंदर हो जाएगा। तो इस तरफ महात्मा गांधी से एसोसिएटेड एक ही जगह थी पोरबंदर, और बाकी जितनी भी डांडी कह ले या हम खेड़ा कह ले, अहमदाबाद कह ले, बारडोली कह ले, वो सब आपका इस रीजन में लोकेटेड है, इस रीजन। ठीक है, तो अगर इस रीजन से इधर आता है कोई तो पोरबंदर होगा। तो पोरबंदर एक्चुअली एक कोस्टल सिटी है, और बाकी जितने भी गुजरात के शहर थे ना जो लोकेटेड थे एक्सेप्ट डांडी महात्मा गांधी से, तो वो आपका कोस्टल सिटी में केवल एक पोरबंदर ही आता है। तो पोरबंदर हिंट जो है वो साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है, ये साउथ वेस्टर्न ही होगा ना ऑब्वियसली, ये साउथ वेस्टर्न ही होगा। और गांधी जी वॉज बॉर्न हेयर ऑन 2 अक्टूबर 1869, तो इससे बड़ा हिंट क्या ही हो सकता है, इससे बड़ा एडिशन तो क्या ही हो सकता है। अब अगर हम बात करें दूसरे सवाल की, अगेन इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है गांधी जी के लाइफ से जुड़ी हुई हैं, तो सवाल भी उसी टाइप के होंगे। क्या आप भी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और सीयूटी 2022 और टर्म 2 को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज ब्लेड एडुकेटेबल हैज लॉन्च्ड द मोस्ट अफोर्डेबल एंड प्रीमियम क्वालिटी कोर्स ऑन द प्लैनेट, जिसमें आपको 5 डोमेन के सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज के 200 प्लस लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। अगर आपने लाइव मिस कर दिया तो रिकॉर्डेड देख सकते हो। तो 5 डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसके साथ आप सबकी सुविधा के लिए हमने इसमें जनरल टेस्ट को भी शामिल किया, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के 100 से ज़्यादा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद द प्रीमियम क्लासरूम मटेरियल एंड वर्कशीट, जिसको आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख सकते हो। एंड ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 1499। सारी चीज़ें जो है केवल और केवल 1499 रुपये में अभी के लिए आपको मिल रही है। आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्लिक करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं क्लासेस के, एंड इफ यू फाइंड द डेमो लेक्चर्स हेल्पफुल देन प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल, एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल ब्लेड एडुकेटेबल फॉर द जेन्युइन कंटेंट्स ऑन ह्यूमैनिटीज। थैंक यू। यहाँ पर मैंने मैप डाल दिया है, एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट बी हैज बीन मार्क्ड बाय अ प्लेस वेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड। क्योंकि एक जगह का जिक्र आपकी किताब है इस चैप्टर में, एक यूनिवर्सिटी का जिक्र है जहाँ पे गांधी जी जाते हैं, और वहाँ पे बहुत मुखर होके बहुत बोल्डली कहते हैं कि जो इंडियन नेशनलिज्म है वो एक एलीट फिनोमिनन हो चुका है। इसमें आपने अभी तक मजदूरों के इंटरेस्ट को, महिलाओं के इंटरेस्ट को, किसानों के इंटरेस्ट को, गरीबों के इंटरेस्ट को, दलितों के इंटरेस्ट को, आदिवासियों के इंटरेस्ट को शामिल नहीं किया है, इसीलिए इसको मास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपके पास एक्सपेंशन हो रहा है बट आप फैल रहे हो केवल बड़े बड़े लोगों के बीच। तो ये जो जगह है दैट इज बनारस, और ये जो यूनिवर्सिटी थी वो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो जगह है इसके ऊपर आपके बगल में पड़ेगा तो आजमगढ़ पड़ेगा, और इसके नीचे बनारस पड़ेगा। तो चूंकि जो पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर हो चुका है बट एक्चुअल में थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, इतना 19-20 चलता है, कोई दिक्कत नहीं। सो द प्लेस इज बनारस, एंड बीएचयू जो है वो, एंड हिंट मैंने वही कह दिया कि ये ईस्टर्न यूपी में लोकेटेड है। ईस्टर्न यूपी में महात्मा गांधी से संबंधित जो है
वो आई थिंक एक वाराणसी है जो बहुत अहम हो जाता है। इसके अलावा तो मुझे कोई जगह याद नहीं आता। हाँ, एक गोरखपुर आ जाता है जो चौड़ा चौड़ी कांड है। तो एक आपका बनारस हो जाएगा। और गोरखपुर मेरे भाई कहाँ पे पड़ता है पता है? गोरखपुर आपका पड़ेगा इस तरफ यहाँ पे, ठीक है। तो गोरखपुर यहाँ पे पड़ेगा, तो ऊपर में गोरखपुर, नीचे में बनारस, दोनों ईस्टर्न यूपी में है। बट नीचे की तरफ से बनारस पड़ेगा और ऊपर की तरफ से आपका गोरखपुर पड़ेगा। सो इट इज लोकेटेड इन द यूपी नियर द बॉर्डर ऑफ बिहार। बीएचयू थोड़ा सा ये थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, थोड़ा सा नीचे होता है। ये जो बनारस है थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बीएचयू वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1916 और बीएचयू जो था वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी थी। ऐसा मैं नहीं कहता कि ये राष्ट्रवादी एकमात्र यूनिवर्सिटी थी। राष्ट्रवादी पैसों से बनी, क्योंकि जो फंड थे वो ब्रिटिशर्स ने नहीं दिए थे, वो बाकी रजवाड़ों से। और कहा जाता है कि दान मांग के हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसको स्थापित किया था। ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन क्यों खास है? क्योंकि अगेन इसमें ही गांधी जी ने ये कहा था कि हमें नेशनलिज्म को ओपन फॉर ऑल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला मैप है। और ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट सी हैज बीन मार्क्ड बाय अ प्लेस which was associated with इनिशियल सत्याग्रह। अब ये इनिशियल सत्याग्रह ये सबसे शुरुआती सत्याग्रहों में से एक है। एंड जब आप देख लोगे कि किस स्टेट में ये पड़ता है तो आप आसानी से जवाब दे दोगे। स्टेट पता करो। मैप पे पहला स्टेप आता है कि हम लोग स्टेट पता करेंगे किस राज्य में है ऑब्वियसली। तो ये अपना पड़ता है बिहार राज्य में। और बिहार राज्य में सत्याग्रह, इनिशियल सत्याग्रह कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो ऑब्वियसली चंपारण में। देखो ये जो है ना, मैं इसको ना यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि चंपारण जो है ना अपना, ये पूरा इलाका चंपारण ही है। ईस्ट और वेस्ट चंपारण में बटा हुआ है। तो मैं चाहे यहाँ पे पॉइंट डालता, यहाँ पे पॉइंट डालता, बात बराबर ही समझ, ठीक है। तो ये हमारा चंपारण पड़ता है। यहाँ पे 1917 में गांधी जी ने जो है वो मूवमेंट लॉन्च किया था, सत्याग्रह पहली बार। लोकेशन जो है आपकी नॉर्थ वेस्ट बिहार में पड़ती है, एकदम कोने में, नॉर्थ वेस्ट बिहार, नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है। नेपाल और यूपी के बॉर्डर पे कह सकते हो। उसके बाद जो सवाल है हमारा, दैट इज ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप। अगेन ये भी जो जगह है वो इनिशियल सत्याग्रह से रिलेटेड है। तो चंपारण की बात होगी, अब बात होगी गुजरात में किसी जगह की। तो देखो गुजरात में दो जगह थे जो सत्याग्रह से रिलेटेड थे, इनिशियल सत्याग्रह थे। एक हमारा खेड़ा हो जाता है और एक हमारा हो जाता है अहमदाबाद। अगर दोनों को लोकेट करना हो तो ये जगह आप देख रहे हो ना, दिस, इसके थोड़े से ऊपर आपका पड़ता है खेड़ा, इस साइड में थोड़े से ऊपर राइट साइड में, ठीक है। जैसे मैंने ये जो जगह थोड़ा सा राइट में खेड़ा डाला हुआ है। और इससे थोड़ा सा और ऊपर अगर मैं ले जाऊं, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहली बार ये बोर्ड पे वीडियो बनाई है तो थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है। थोड़ा सा और ऊपर इसमें जाओगे ना तो यहाँ पे हमारा अहमदाबाद पड़ता है, इस यहाँ पे इस तरफ। ये जो दूसरा डॉट मैंने डाला है, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ। इस डॉट को, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे अहमदाबाद पड़ता है। तो नीचे अगर रहेगा, इससे नज़दीक रहेगा ना, इससे नज़दीक, कोस्ट से नज़दीक तो ये हमारा खेड़ा पड़ेगा। कोस्ट से बहुत ऊपर रहेगा ये राजस्थान की बॉर्डर की तरफ, तो फिर हमारा अहमदाबाद पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली खेड़ा। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, गांधी जी यहाँ पे सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। क्यों लॉन्च करते हैं? तो किसानों को थोड़ी सी रियायत चाहिए थी, कंसेशन चाहिए थी टैक्सेस पे करने में, क्योंकि उनकी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी थी। उसके बाद जो सवाल है दैट इज, अगेन मैंने एक प्लेस डाला है जो गांधी जी के इनिशियल सत्याग्रह से एसोसिएटेड है। ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट ई हैज बीन मार्क्ड बाय अ प्लेस विच वाज एसोसिएटेड विद द इनिशियल सत्याग्रह और नेशनल मूवमेंट। तो या तो नेशनल मूवमेंट कह दूंगा मैं, ये इनिशियल सत्याग्रह। तो सत्याग्रह या नेशनल मूवमेंट, ये जगह जो है मैंने क्या कहा था कि थोड़ा वो ऊपर, खेरा हमारे यहाँ पे पड़ता था, खेरा से थोड़ा ऊपर अगर ले गए तो अहमदाबाद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अहमदाबाद। अगेन इसके लिए भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यही है कि ये जो अहमदाबाद है, एक तो आपके सत्याग्रह से एसोसिएटेड है ही है, इनिशियल सत्याग्रह से, क्योंकि यहाँ पे जो मिल वर्कर्स थे उनको थोड़ी सी वर्किंग कंडीशन में इंप्रूवमेंट चाहिए थी, सैलरी वगैरह में इंक्रीमेंट चाहिए था, वेजेस में सॉरी। तो इसको लेके गांधी जी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठता है। तो ये भी एक सत्याग्रह का एग्जाम्पल है। और अहमदाबाद जो है ना दांडी मार्च से भी एसोसिएटेड है, क्योंकि साबरमती आश्रम जहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी वो आपका अहमदाबाद में ही लोकेटेड है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये जो रीजन है वो दांडी मार्च से लोकेटेड है। तो दांडी चूंकि नीचे पड़ता है कोस्टल इलाके में, तो ऑब्वियसली ये तो आपका दांडी हो नहीं सकता, ये अहमदाबाद ही होगा, साबरमती आश्रम जहाँ पे लोकेटेड है। तो ऐसे भी आप सवाल बना सकते थे, ठीक है। लोकेट करना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताओ, मैं पर्सनल कंसल्टेशन दे दूंगा। अगर कोई दिक्कत है कॉल करो, मैं मीट पे आपको सारे बता दूंगा कि कैसे क्या आपको लोकेट करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो अपने पास जगह है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट एफ हैज बीन मार्क्ड बाय अ प्लेस विच वाज एसोसिएटेड विद रॉलेट सत्याग्रह। ये जो जगह है ये रॉलेट सत्याग्रह से एसोसिएटेड थी, ठीक है, जो गांधी जी ने लॉन्च किया था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। तो जगह कौन सी है भाई, पहले वो देख ले। ये जो जगह है दैट इज पॉइंट एफ। और मैंने कहा था कि ये पॉइंट एफ कहाँ पे पड़ता है, पहले ये देख लो, स्टेट लोकेट कर लो। तो ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, ये अपना हरियाणा, और ये अपना है सिद्धू मूसेवाली की धरती पंजाब, ठीक है। तो ये पंजाब है। और पंजाब में कौन सी जगह थी जो रॉलेट सत्याग्रह में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होकर आते? तो ऑब्वियसली जालियांवाला बाग हत्याकांड। वो कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। एक हिंट अमृतसर को लोकेट करने के लिए मैं बता दूं,
ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, नॉर्दर्न पंजाब में लोकेटेड है, ये आपका नॉर्दर्न पंजाब में लोकेटेड है और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और इसी से ठीक बगल में ये अमृतसर है ना, इसके ठीक बगल में इस तरफ आपका पड़ता है लाहौर। तो ये जो पॉइंट मैंने डाला ये लाहौर का है। तो अगर पाकिस्तान में अमृतसर से ठीक बगल में कोई इलाका तो वो लाहौर है। और लाहौर भी अगेन हमारे पार्टीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाहौर रिजोल्यूशन पेश हुआ था, लाहौर सेशन इंडिपेंडेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो लाहौर भी हो सकता है लोकेट करने को दे, वैसे तो इंडिया के बाहर से नहीं देते बट लाहौर दे सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे बताया कि इस चैप्टर में लाहौर को भी एज ए मैप मैंने पढ़ाया हुआ। तो एडिशन इन्फॉर्मेशन के तौर पे जालियांवाला बाग यहाँ पे लोकेटेड था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सवाल है दैट इज अगेन मैंने मैप डाल दिया ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। पॉइंट जी, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, यू कैन डू वन फेवर, आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एंड चीजें पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। आपके और आगे की चीजों में भी हम हेल्प करने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं क्लास 12 तक के हम लोग कन्फाइंड रहेंगे। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, पीडीएफ शेयर कर देना कम से कम, ठीक है, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत एफर्ट लगती है चीज़ों को बनाने में। ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट जी हैज बीन मार्क्ड बाय ए प्लेस व्हिच वाज एसोसिएटेड विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये जो है ना मेरे भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से एसोसिएटेड है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से एसोसिएटेड है तो फिर पहले जगह देख लेते हैं, जगह कौन सी है, यूपी है। और यूपी में कौन सी जगह है, ईस्टर्न यूपी। तो मैंने कहा था कि ईस्टर्न यूपी में मूवमेंट वगैरह से रिलेटेड दो ही जगह है। एक आपका बनारस आ गया जहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि भाई आप नेशनलिज्म को खोलो, और दूसरा आ गया गोरखपुर, क्योंकि ये चौड़ा चौड़ी कांड के लिए फेमस था। तो मैंने इसको कहा था ये जगह, इसके ऊपर आपका अगर लोकेटेड है ईस्टर्न यूपी में कोई जगह, तो वो आपका वो गोरखपुर है, और इसके नीचे आपका आजमगढ़ पड़ जाता है। गोरखपुर से थोड़ी नीचे आपका आजमगढ़, ठीक है, मतलब कमोबेश बहुत निकट ही लोकेटेड है दोनों जगह। तो गोरखपुर विल बी द आंसर। अगर आप चौड़ी चौड़ा लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, चौड़ी चौड़ा और एग्जैक्ट हो जाएगा। अगर मैं हिंट देना चाहूँ तो ये आपका ईस्टर्न यूपी में लोकेटेड है, नियर द बॉर्डर ऑफ बिहार, ठीक है, आफ्टर द चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चौड़ा चौड़ी इंसिडेंट के बाद ही गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस लिया था। बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा कि भाई आपने क्यों इतने सक्सेसफुल मूवमेंट को वापस लिया। तो ये सारी चीज़ें आप वन शॉट में देख सकते हैं, शॉर्ट रिवीजन है, क्विक रिवीजन के नोट्स नोट्स मैंने डाल दिए हैं, सारी चीज़ें डाल दी है। फिर डाउट सेशन लगातार लिख ही रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वन शॉट के एक्सप्लेनेटरी नोट्स देख सकते हो। फिर अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो आएगी, मैं बाकायदा आपको पीडीएफ भी दूंगा, कैसे लिख सकते हैं आंसर वो भी मैं बताऊंगा। तो सारी चीज़ें जो है वो आप ही के लिए की जा रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट अस बिकॉज वी नीड, व्हाट वी नीड इज बेसिकली योर लव एंड सपोर्ट। उसके बाद जो हमारा सवाल है अगेन मैप बेस्ड है। On the given political map of India, point H has been marked by a place which was famous for what? Famous for Sardar Patel, famous for the rise of Sardar Patel as a national leader। आपके इस चैप्टर में सरदार पटेल के बारे में कहा गया कि एक ऐसी जगह पर उन्होंने सत्याग्रह किया था जो उनको ना एज ए नेशनल लीडर बना देता। ऐसा नहीं था कि सरदार पटेल पहले नहीं जाने जाते थे, बट एक जो उनका रुतबा बना वो इस मूवमेंट के बाद बना। वो उस जगह पे जो सत्याग्रह इन्होंने किया उसके बाद बना था। वो सत्याग्रह कहाँ का था, वो अपना था, पहले जगह देख लो, जगह हमारी गुजरात में है और यहाँ पे है जगह। तो जगह ऑब्वियसली कौन सी होगी, बारडोली ही होगी, क्योंकि बारडोली सत्याग्रह में ही एसोसिएटेड थे। कहानी मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, बारडोली सत्याग्रह में क्या था कि किसानों की ऑलरेडी वही समस्या थी कि वो पैसा नहीं पे कर सकते थे। तो सरदार पटेल ने गांधी जी से सलाह मशवरा किया और अकेले अपने दम पे जो है वो सत्याग्रह लॉन्च किया। 2-3 सालों तक ये सत्याग्रह चला और अल्टीमेटली क्या होता है कि अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़ते हैं और किसानों की जीत होती है। इस घटना के बाद ही, सत्याग्रह के सक्सेसफुल होने के बाद ही जो है ये जो वल्लभ भाई पटेल थे वो सरदार पटेल बन गए। ओके, सो बारडोली एसोसिएटेड विथ आपका, ऑल्सो आप कह सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सत्याग्रह से भी एसोसिएटेड है, और ये साउथ गुजरात में पड़ता है। सरदार पटेल ने यहाँ पे सत्याग्रह लीड किया। ओके, इसके बाद जो हमारी जगह है ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट आई, Point I has been marked by a place which was an important center in the nationalist movement, जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान एक बहुत अहम सेंटर था। मैं यहाँ पे अगर जगह लोकेट कर दूँ तो ये जगह आपकी ये है, मैं इधर से बता देता हूँ, ये जगह आपकी ये है। और मैंने कह दिया था कि भाई देखो ये इलाका कहाँ पड़ता है, कोस्टल इलाके में, और ये महाराष्ट्र में है। तो कोस्टल इलाके में महाराष्ट्र में एक ही अहम प्लेस था नेशनलिस्ट मूवमेंट के भी हवाले से और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी हवाले से, दैट वाज बॉम्बे। ठीक है, तो ये हमारा बॉम्बे कह लो या मुंबई कह लो वही है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली बॉम्बे, ये कोस्टल एरिया में लोकेटेड है और महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द हिंट, इससे ज़्यादा हिंट आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्टेट से भी बहुत सारे हिंट्स आपको मिल सकते हैं। इसके बाद जो अपना सवाल है, अगेन मैंने एक जगह लोकेट करके दे दी ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। पॉइंट जे हैज बीन मार्क्ड बाय अ प्लेस व्हिच वाज एसोसिएटेड विद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से दो क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका अहमदाबाद क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू हुई थी, और दूसरा डांडी। तो ये हमारा डांडी ही पड़ेगा, ये कोस्टल एरिया में भी लोकेटेड है, थोड़ा सा इधर ही होगा। ये जो डांडी आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा और इधर होगा, थोड़ा सा और इधर होगा, ये एकदम कोस्टल एरिया में लोकेटेड है, ठीक है। तो यात्रा इधर से शुरू हुई थी
यहाँ से जो है वो यात्रा शुरू हुई है और ये फिर पैदल गांधी जी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द सी। तो ये जो हमारा जगह है वो दांडी है। लोकेट कैसे करना है, ये साउथ गुजरात में दो जगह बहुत फेमस है, एक बारडोली और दांडी। बट बारडोली जो है वो कोस्टल एरिया नहीं है, दांडी कोस्टल एरिया, ये याद रखना, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन साउथ गुजरात एंड इट इज अ कोस्टल एरिया। मैं ऐड कर दूंगा पीडीएफ। एंड सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये इसकी खासियत है। अब आ जाते हैं मैप बेस्ड सवाल के आखिरी सवाल पे, मैप बेस्ड क्वेश्चन के आखिरी क्वेश्चन पे। इसके अलावा चैप्टर 15 में तो कोई इंपॉर्टेंट जगह है नहीं। जो आपके मैप बेस्ड सवाल आने हैं वो इन्हीं दो चैप्टर से बेसिकली आएंगे, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 13। चैप्टर 10 में जो दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे मैंने लोकेट करवा दिए। एक जगह है, मैप मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जो जगह है वो यहाँ पे के नाम से लोकेटेड है। और हिंट जो है कुछ इस तरीके का कि ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पॉइंट के हैज बीन मार्क्ड बाय ए प्लेस व्हिच वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, मैंने कह दिया भाई ये जगह कहाँ पे लोकेटेड है। ये आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। और कहाँ पे है, तो एकदम मैंने जहाँ पे अमृतसर बताया था उसके ठीक बगल में अमृतसर मेरे भाई यहाँ पे लोकेटेड है। और यहाँ पे लाहौर, अमृतसर के ठीक बगल में लाहौर आपको लगा देना। तो ये हमारा लाहौर हो जाएगा। लाहौर खास क्यों है, क्योंकि दो रीजन बहुत है। एक तो हिंट आप देख लो कि ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, नियर द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अमृतसर के निकट लोकेटेड है, ये भी आप याद रखना। अगर आपको अमृतसर आता है तो पाकिस्तान कर लोगे, लखनऊ आता है तो कानपुर कर लोगे, मेरठ आता है तो दिल्ली कर लोगे, दिल्ली आता है तो मेरठ कर लोगे, झांसी आता है तो ग्वालियर कर लोगे, ग्वालियर आता है तो झांसी कर लोगे, आजमगढ़ आता है तो बनारस कर लोगे, आजमगढ़ आता है तो गोरखपुर भी कर लोगे, बनारस आता है तो प्रयागराज भी कर लोगे, बनारस आता है तो आड़ा भी कर लोगे, आड़ा आता है तो पटना भी कर लोगे, ठीक है। तो ये चीजें आप आसपास ही लोकेटेड है। और बारडोली आता है तो डांडी भी कर लोगे, खेड़ा आता है तो अहमदाबाद भी कर लोगे। पोरबंदर थोड़ा सा आउटवर्ड्स है तो वो एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा आपको रखना पड़े हो सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस वाज एन इम्पोर्टेंट सेशन, क्योंकि यहीं पे पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है 1929 के सेशन में रखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू इसी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये मुस्लिम लीग के हवाले से, क्योंकि इसी में पहली बार मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में ऑटोनॉमी की डिमांड की गई, जिसको बाद में जो है जब हमारा देश आज़ाद होता है और पार्टीशन होता है तो इसको, इस लाहौर रिजोल्यूशन को पाकिस्तान रिजोल्यूशन कहा गया। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि सर क्या ये पाकिस्तान रिजोल्यूशन में पाकिस्तान की डिमांड थी, तो नहीं थी। इसमें वो लोग मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जैसे बंगाल हो गया, NWFP हो गया जो पिशावर का इलाका है, वो पंजाब हो गया, और आपका सिंध हो गया, इन सब में ऑटोनॉमी चाहते थे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये आपके जितने भी सवाल है, इसके बाहर से अगर एक भी सवाल आता है मैथ में, तो आप फिर हमसे हरजाना वसूल कर लेना, मानहानि का भी और जो भी कंपनसेशन होगा वो भी। इसके पीडीएफ को देख लो, इसमें जो भी चीज़ें मुझे ऐड करनी मैं कर दूंगा और आपकी पीडीएफ में वो चीज़ें अपलोड हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, इस पीडीएफ में मैंने लिंक डाल दिया, इसी पीडीएफ में एक लिंक है, वहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स के भी सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। फिर वहाँ से आपको वन शॉट की भी सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बेसिकली फनल के जरिए ये चीज़ें क्रिएटेड है। आपको एक चीज़ कर दी है अभी, एक तो वीडियो देख लिया, अगर कोई डाउट है या तो कमेंट में पूछ लो, या मैंने जो नंबर डाल दिया, नंबर आपको पता होगा 7319697299। ये नंबर पे कभी भी आप फ़ोन करके डाउट पूछ सकते हो। अगर ज़्यादा ही लोकेट करने में दिक्कत आती है तो हम लोग एक छोटा सा मीट कर लेंगे, गूगल मीट, और फिर आपको समझा देंगे। तो वो करने में कोई हमें जहमत उठानी नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका जो है हम कुछ हेल्प कर पाएंगे। और इसके अलावा पीडीएफ वगैरह जो उसमें से चीज़ों को जो हिंट है उसको ध्यान में रखें। एक बार मेरे भाई और बहन एक बार लोकेट कर लेना प्लेसेस को, क्योंकि हर बार हो सकता है कि आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड सवाल ना पूछे, ऐसे भी पूछ ले। जो भी मैंने प्लेसेस आपको बताए, लाहौर दिया, अमृतसर दिया, या बनारस दिया, या डांडी दिया, बारडोली दिया, इनमें से कोई 5 प्लेसेस का मैं कह दूं कि आप लोकेट करके बताओ, या कोई 2 प्लेसेस, क्योंकि 2 मार्क्स रहेंगे तो मैंने कह दिया कि बारडोली और लखनऊ मुझे लोकेट करके बता दो। तो फिर आप लोकेट करके तब बता पाओगे जब आपने हिंट वगैरह अच्छे से पढ़ा हुआ है, और जो मेरी पीडीएफ है उससे आपने एक बार खुद से भी लोकेट करने की कोशिश की। तो एक छोटा सा 2 रुपये में पास की स्टेशनरी में जाके एक मैप खरीद लो, पेंसिल से लोकेट करना, मिटा लेना, फिर लोकेट कर लेना, मिटा लेना, फिर लोकेट करना। तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। दैट्स ऑल इन द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ यू हैव नॉट वैक्सीनेटेड, अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, गेट वैक्सीनेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।